महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने ये एक्शन विपक्ष की शिकायत के बाद लिया। दरअसल कांग्रेस समेत कई दूसरे राजनीतिक दलों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला की शिकायत की थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही ईसी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो इससे पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले की गई समीक्षा बैठकों और राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों को न सिर्फ निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय न्यूट्रल रहने का सुझाव दिया था। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र डीजीपी का ट्रांसफर किन आरोपों के तहत किया गया है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पिछले दिनों आयोग से 20 नवंबर को होने वाले चुनावों के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। उन्होंने आयोग को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि वो एक विवादास्पद अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। पटोले ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 24 सितंबर और 4 अक्टूबर को ही पत्र के जरिए रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 27 सितंबर को मुंबई में चुनाव अधिकारियों के समक्ष इस मांग को दोहराया भी था। रश्मि शुक्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी, तब कुछ सीनियर राजनीतिक नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के लिए उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे। उन पर मुंबई में दर्ज पहली एफआईआर में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता एकनाथ खडसे के फोन टैप करने का आरोप लगा था। हाल ही में संजय राउत ने फिर से रश्मि शुक्ला पर 2019 में फोन टैप करने के आरोप लगाए और बीजेपी के लिए काम करने के गंभीर आरोप भी लगाए। राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी। फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही थी। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसे कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी है। वहीं संजय राउत ने रश्मि शुक्ला को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तड़ी पार, हद पार कर रहे हैं, मकोका लगा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस के ऊपर दबाव है। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का आदेश दिया है। या ऐसे पुलिस महासंचालक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग के अलावा भी विवादों में रही हैं। उन पर एक सीक्रेट दस्तावेज लीक करने का आरोप लग चुका है। आरोप था कि रश्मि शुक्ला ने 2020 में स्टेट इंटेलिजेंस चीफ रहते हुए एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में पुलिस और कुछ ऐसे बिचौलियों के नेक्सस का खुलासा हुआ था जो पैसे के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे।
2022 में शिंदे सरकार के आने के बाद ये मामला सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद उनके डीजीपी बनने की राह में कोई अड़चन नहीं आई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।